दोस्तों, आज भी जब किसी अपराधी को कठोर से कठोर सज़ा देने की बात की जाती है तो काला पानी की सज़ा का जिक्र ज़रूर होता है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान काला पानी की सज़ा काफ़ी खतरनाक मानी जाती थी। आज भी ये शब्द भारत में सबसे बड़ी और डरावनी सज़ा के तौर पर मुहावरा बना हुआ है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय को लेके और जानेंगे कि आखिर इस सज़ा में ऐसा क्या था जो आज तक इसकी चर्चा की जाती है, क्यों इसे क्रूरतम श्रेणी में गिना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेल्युलर जेल आज भी अपने में काला पानी की सज़ा की कई दर्दनाक कहानियों को समेटे हुए है। आज भले ही इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया हो, लेकिन कभी आज़ादी के दीवाने इस जेल में कैद रहे थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी आज भी ये जेल हमें सुनाती है। अगर हम इस जेल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय कहें तो ये गलत नहीं होगा। बात भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौर की है। इस दौरान अंग्रेज सरकार भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। आज़ादी का बिगुल फूंकने वाले हजारों सेनानियों को फांसी की सज़ा दे दी गई। तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। इस दौरान अंग्रेजों के पास सेल्युलर जेल नाम का एक विनाशकारी अस्त्र हुआ करता था। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्थित सेल्युलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में बनकर ये तैयार हुई। उस समय इसको बनाने में 5,17,352 रुपये की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है जो बर्मा से लाई गई थी। इस भवन की 7 शाखाएं थी और इसके बीचों बीच एक टावर बनाया गया था। इसी टावर से कैदियों पर नज़र रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक घंटा लगा था जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। 7 शाखाओं वाली इस 3 मंजिला जेल में सोने के लिए कमरे नहीं बल्कि 698 कोठड़ियाँ बनाई गई थी। प्रत्येक कोठड़ी 14.8 बाई 8.9 फीट की थी, जिसमें 9.8 फीट की ऊंचाई पर रोशनदान हुआ करती थी। जेल की कोठड़ियों के ताले इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे कि कैदी कभी भी ताले की कुंडी तक नहीं पहुंच सकता था। जेल के पहरेदार कैदियों को बंद करके ताले की चाबी को जेल के अंदर ही फेंक देते थे। अब ऐसे में कैदी के पास चाबी तो होती थी, लेकिन उसका हाथ कभी भी ताले तक नहीं पहुंच सकता था। इस जेल की 4 दीवारी इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से पार किया जा सकता था, लेकिन ये जगह चारों ओर से गहरे समुद्र से घिरी हुई है। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैले समुद्र के अलावा यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता है। इस जेल को सेल्युलर नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पर एक कैदी को दूसरे कैदी से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग कोठड़ी होती थी। यही अकेलापन कैदी के लिए सबसे भयावह होता था। इस जेल में कितने भारतीयों को फांसी की सज़ा दी गई और कितने मारे गए, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के जहन में काला पानी शब्द भयावह जगह के रूप में बसा हुआ है। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ गई थी। इस दौरान जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। सेनानियों से कोहलू से तेल पेरने का काम करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरना होता था। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार से बगावत करने वालों को सजा देने के लिए ये द्वीप एक अनुकूल जगह समझी जाती थी। जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वाकर की सुरक्षा में सबसे पहले 200 क्रांतिकारियों को यहाँ लाया गया। इस दौरान उन्हें न सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहाँ लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम भी लिए जाते थे। काला पानी में अधिकांश कैदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही थे। इनमें प्रमुख रूप से बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, डॉक्टर दीवान सिंह, मौलाना फजल ए हक, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहमद उल्ला,
मौलवी अब्दुल रहीम, बाबूराव सावरकर, भाई परमानंद, सदन चंद्र चटर्जी, सोहन सिंह, वामन राव जोशी, नंद गोपाल, सुबोध राय, त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती आदि शामिल थे। 1930 में भगत सिंह के सहयोगी रहे महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ इस जेल में भूख हड़ताल की थी। जेल के कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव में एक पत्थर बांधकर उन्हें गहरे समुद्र में फेंक दिया गया था। अंग्रेजों के इस अमानवीय अत्याचार के बाद जेल के अन्य कैदियों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिनको अंग्रेजों ने जबरदस्ती खाना खिलाया और जिसने खाना खाने से मना किया उसकी जबरदस्त पिटाई की। सन 1942 में जापान ने अंडमान पर अंग्रेजों को परास्त कर सेल्युलर जेल पर कब्जा कर लिया। इस दौरान जापानियों ने 7 में से 2 शाखाओं को नष्ट कर दिया था। बंधक बनाए गए अंग्रेज कैदियों को सेल्युलर जेल में ही बंद कर दिया गया था। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जेल का दौरा किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 1945 में अंग्रेजों ने फिर से यहां अपना कब्जा जमा लिया। सेल्युलर जेल में केवल भारत के ही नहीं बल्कि बर्मा तक के विरोधियों को भी कैद में रखा गया था। एक बार यहां 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। इस दौरान एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। इसके बाद जेल अध्यक्ष वोकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। आज़ादी के बाद सेल्युलर जेल की 2 अन्य शाखाओं को भी नष्ट कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। सन 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल खोला गया। वर्तमान में ये 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी सेल्युलर जेल यानी काला पानी की सजा की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।